लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग होती क्या है 2021 में, क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों हमें पैसे कमाने चाहिए, क्यों हमें इस तरफ से सोचना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि ये हमने बात तो कर ली कि ये एक चीज़ है, होती है, हमें करनी चाहिए। प्रैक्टिकल क्या चीज़ है, कैसे हम इसकी तरफ जा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। इसका जो प्रोसेस है वो स्टेप्स में होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, इजी स्टेप होता है तो अर्निंग भी कम होती है। एक्सपर्ट लेवल पे आ जाते हो, एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास, आप अपना लेवल अपग्रेड करते हो, अर्निंग अपग्रेड करते हो, आपकी जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज करती है। उसके बाद आप ग्रो करते जाते हो। सबसे इनिशियल जो इसका स्टेप है वो होता है जी फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग फ्रॉम फेसबुक। फेसबुक से फ्रीलांसिंग, आपको फ्रीलांसिंग का कुछ नहीं पता, एबीसी कुछ नहीं पता, तो आप लोगों ने क्या करना है, फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट बनाना है। फेसबुक के ऊपर पेजेस होते हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। इन ग्रुप्स को, इन पेजेस को आप लोगों ने सबसे पहले तो जी ज्वाइन कर लेना है। इन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन कर लिया। अब इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का फायदा क्या है, इन ग्रुप्स के ऊपर जिसने अपना कोई काम करवाना है, थीसिस से रिलेटेड किसी का काम है, राइटिंग से रिलेटेड किसी का काम है, किसी ने ऐसे लिखवाना है, किसी ने ब्लॉग्स के लिए लिखवाना है, आर्टिकल्स होने चाहिए, तो वो इन ग्रुप्स के ऊपर पोस्ट कर देते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट है, हमें इतने वर्ड्स लिखवाने हैं और हमारे पास इतना बजट है, इतने पैसे हैं, हमने पे करने हैं। कुछ लोग पैसे नहीं मेंशन करते पहले, तो आपको जी वो पोस्ट मिल जाती है। आप क्या करते हैं, जो राइटर्स होते हैं उस ग्रुप के अंदर, वो जाते हैं, जाके उनको अप्रोच करते हैं, अपना बताते हैं कि हमारा ये काम है, हम इस सब्जेक्ट के अंदर हमारी मास्टरी है, इस लेवल के ऊपर हम गए हुए, इतने हमने पहले चीज़ें लिखी हुई हैं, या हम न्यू है। जो भी आप लोगों की प्रोफाइल होती है आप उनको बताते हो, जिसको जो अच्छा लगता है आप उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो वहाँ पे अप्रोच करना, और ये आते रहते हैं, ये नहीं होता कि काम आते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर पर डे आपको बहुत ज़्यादा ऐसी जो जॉब्स होती हैं वो मिल जाती हैं, और डिफरेंट, जब आप 4-5 ग्रुप्स के अंदर भी आप ऐड हुए हो तो आपको काम मिल जाएगा। और जब आप एक काम किसी के साथ करते हो, लिंक हो जाते हो, तो वो क्या होता है, वो अगर यही काम कर रहा है तो आपको वो परमानेंट हायर कर लेते हैं, और आपके साथ जितनी भी, अगर कोई और इन फ्यूचर भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई काम आएगा तो वो आपको सेंड कर देंगे खुद से भी कि हमारे पास ये काम है, हमें एक राइटर की ज़रूरत है, तो क्या आपकी फिजिबिलिटी है, क्या आप अवेलेबल है, क्या आप इसके ऊपर काम करना पसंद करेंगे। अगर आप करना चाहते हो तो आप उन्हें बता देते हो और आप वहाँ पे काम करना उनके साथ स्टार्ट कर देते हो। तो फेसबुक इज़ द इनिशियल स्टेप, ईजी स्टेप। आपको नहीं पता, आप न्यू हैं, तो आप इनके साथ काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। इनके लिए सबसे अच्छी जो मैं टिप भी बता देती हूँ साथ ही एक, कि 1-2 आर्टिकल्स, 1-2 चीज़ें आप लिख के रखें। मोस्टली जो लोग काम करते हैं वो अक्सर उनमें से 80 to 90% लोग होते हैं, वो कह देते हैं कि अगर आपने कोई 1-2 आर्टिकल पहले लिखे हुए तो हमें दिखा दें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये जो राइटर है वाकई से लिखना आता है या नहीं आता है, इसको कुछ नॉलेज भी है, नो हाउ है इसी चीज़ों के बारे में या नहीं है, टाइम तो नहीं हमारा वेस्ट हो रहा। तो ये होता है। इसके बाद लेवल अपग्रेड होता है। लेवल अपग्रेड करते हो, आप डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ जाके काम करना शुरू कर देते हो। आप फीवर के ऊपर काम करते हो, आप अपवर्क के ऊपर काम करते हो। डिफरेंट प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके राइटिंग का, फ्रीलांसिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का आप काम कर सकते हो। उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे फीवर है, अपवर्क है, यहाँ वो आपसे कुछ सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर करते हैं कि आप, उनके टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ता है, खास अमाउंट होती है उस एग्ज़ाम की, आप वो पे करते हो, उनका टेस्ट देते हो, उसके अंदर जो मार्क्स आते हैं आप क्वालिफाई करते हो, वो आपकी प्रोफाइल के अंदर उस वेबसाइट के ऊपर वो ऐड हो जाती है, ताकि जो भी आपसे काम करवाना चाहता है, कोई क्लाइंट है आपको काम देना चाहता है, उसे पता चल जाए कि इसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। तो ये जो, और रिव्यूज़ होते हैं, जो आपसे काम करवाते हैं वो रिव्यूज़ देते हैं, तो लोग आप तक अप्रोच करते हैं। ये थोड़ा सा एक प्रोफेशनल, थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है। इसलिए अगर आप लोग अभी न्यू हैं, चीज़ों का नहीं पता, तो फेसबुक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। टाइम वेस्ट करना, स्क्रोलिंग करना, फीड को जाके चेक करना, उससे बेहतर यह है कि आप काम के ऊपर तवज्जो दें, उसको फ़ायदे में लाएं। उसके ऊपर जो पेजेस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें। और फेसबुक का एक और फ़ायदा क्या है, इसके ऊपर आजकल कुछ फर्म्स भी काम कर रही हैं। जैसे कि एक ऑफिस है, ऑफिस वालों को अपने लिए एक राइटर चाहिए, परमानेंट राइटर चाहिए अपनी ब्लॉग से रिलेटेड लिखवाने के लिए। वो ऑफिस के अंदर भी रिलेटेड आपको हायर कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन काम के लिए, मोस्टली ऑनलाइन के लिए करते हैं कि आप घर बैठे हुए उनको जिस चीज़ के ऊपर आर्टिकल चाहिए होता है, ब्लॉग चाहिए होता है, वो आपको बता देते हैं और आप उसके ऊपर काम करके भेज देते हो, और इसके ऊपर आपको वो मंथली सैलरी देते हैं, या कुछ का होता है वीकली सैलरी देते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये आप लोग
अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके साथ टॉक कर सकते हो, इसके ऊपर बातचीत कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल है, उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। तो जहाँ पे आप लोगों का उनके साथ चीज़ें मैच करती हैं तो आप उनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इस फील्ड में एक दफ़ा आपने एंटर होना है, जो जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं, जो जेन्युइन लोग होते हैं, वो आपके साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको शायद एक टाइम आएगा, और ये कुछ वीक्स के अंदर भी हो सकता है, लाजमी नहीं है, इसके अंदर टाइम नहीं लगता, 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर आपको शायद फिर दोबारा फेसबुक के ऊपर, ग्रुप के ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने जिन 2-3 लोगों के साथ काम किया वही आपको बल्क में इतना काम भेज देंगे कि शायद आपको उनमें से कुछ को रिफ्यूज़ करना पड़ता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतने जो आर्टिकल्स हैं, इतनी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो ये है बिजनेस, फ्रीलांसिंग बिजनेस है। आप अपनी मर्जी से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। आप अपने पैसे इसके अंदर खुद अपनी जो अर्निंग है, जो अपनी इनकम है, वो सेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं इनकम की तरफ। मिनिमम जो आपका, ये कोई नहीं आपको बताएगा कि फ्रीलांसिंग के अंदर कितना आपको चार्ज करना चाहिए। अगर आप स्टार्ट है, न्यू है, आपको कुछ नहीं पता, आपको लिखना नहीं आता, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों की मिनिमम जो है ना, वर्ड्स के हिसाब से होती है, पर वर्ड 1 रुपीज मिनिमम होनी चाहिए। इससे कम के ऊपर कभी भी आप लोगों ने रिलाय नहीं करना, कभी भी आप लोगों ने काम नहीं करना। 1 रुपीज पर वर्ड मिनिमम है, और ये स्टार्ट वाले लोगों के लिए है। जैसे जैसे आप काम करना शुरू करोगे, जैसे जैसे आपको नॉलेज आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, आपकी राइटिंग इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे आपने अपनी जो पेमेंट है, जो अर्निंग है, वो भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। अब इंक्रीज कैसे होगी? स्टार्ट में आपने काम किया, आपको नहीं करना आया, आपने सही नहीं किया, दूसरा किया, तीसरा किया, जैसे जैसे आप लिखना शुरू कर देते हो, आपको उसके ऊपर एक्सपर्टीज आ जाती है। इसमें फेसबुक के ऊपर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको काम मिलेगा। आप इंग्लिश लिटरेचर के हो, आप साइकोलॉजी के हो, आप लाइफ साइंसेस के हो, सोशल साइंसेस के हो, मेडिकल से रिलेटेड आपकी फील्ड है, नर्सिंग से रिलेटेड आप काम करते हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी फील्ड है, व्हाट्सएवर किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप लोग हो, आपको हर फील्ड से रिलेटेड वहां पे काम मिलेगा। किसी भी फील्ड से नहीं हो, मेकअप का आपको शौक है, मेकअप से रिलेटेड आपको ब्लॉग्स लिखने का काम मिल जाएगा। आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, स्पोर्ट में आपको इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको काम मिल जाएगा। इंग्लिश में मोस्टली काम होते हैं, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में नहीं करना चाहते हो, उर्दू के अंदर भी आर्टिकल्स लिखने का काम आता है, उर्दू के अंदर भी ब्लॉग्स लिखने का काम आता है, उर्दू के अंदर भी काम आता है। आपको इवन दो बुक्स को ट्रांसलेट करने का काम भी मिल जाता है उनके ऊपर। तो जो भी काम है, आप अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक, अपनी ईज के मुताबिक, जिस भी काम में आप एक्सपर्ट हो, आप उससे रिलेटेड फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अब इस सब के बाद जो मैंने चीजें बताई है, कोई आप लोगों के पास एक्सक्यूज नहीं रह जाता कि आप लोग काम ना करो, आप लोग पैसे ना कमा सको। इसके बाद भी अगर कोई काम नहीं करता तो ये उसका सुस्तपन है, उसकी कमजोरी है, वरना आपको अर्निंग करने के जो सोर्सेज हैं वो मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर मैं बताऊंगी कि किस तरह से, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, कौन सी टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अच्छे से राइटिंग कर सकते हो, आपकी राइटिंग इंप्रूव हो सकती है। और उसके बाद वाली जो वीडियो, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, वो वीडियो होगी कि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग के अंदर राइटिंग नहीं कर सकते, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकते, कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, तो कैसे आप लोग इससे पैसा कमा सकते हो, आप लोग फिर भी इससे पैसा कमा सकते हो। ये वो बिजनेस है, ये वो मार्केट है जिसके अंदर आप सिर्फ मौजूद रह के भी पैसे कमा सकते हो अगर आप लोग चाहोगे तो। आई होप इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।